अली लारेजानी को हमले में शहीद कर दिया। अमेरिकी सदर ने भी इसराइली दावे की हिमायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अली लारेजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्ले-आम के जिम्मेदार थे। ईरान खलीजी ममालिक और हमारे लिए खतरा है। नेटो ईरान जंग में साथ ना देकर अहमकाना गलती कर रहा है। तवक्को थी यूरोपीय ममालिक बारूदी सुरंगें खत्म करने के लिए मदद भेजेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर बहुत मायूसी हुई। आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही जंग खत्म होगी ईंधन की कीमतें कम हो जाएंगी। हम अभी ईरान जंग से निकलने के लिए तैयार नहीं, मुस्तकबिल करीब में निकलने का इम्कान है। ईरानी मीडिया ने अली लारेजानी की शहादत की तरदीद कर दी। ईरान सिक्योरिटी चीफ के हाथ से लिखा पैगाम जारी। बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा करा। लिखा, शुहदा की याद ईरानी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। सिहनी फौज का बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को शहीद करने का भी दावा। तेहरान पर एक बार फिर शदीद बमबारी। इस्फहान, शिराज और कुम पर हमले। शहादतों का खदशा। राक शहर में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान जंग ट्रंप के लिए ड्रोना ख्वाब। इत्तेहादियों के बाद सरकारी अहदेदारों का भी अमेरिकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्तफी। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। जो कैंट का मौक़िफ़। कहा, वाशिंगटन ने इसराइली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमेरिकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। किसी सूरत भी गैर कानूनी जंग की हिमायत नहीं की जा सकती। अमेरिका और इसराइल दुनिया में तनहा। बड़ी ताकतों के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप को झंडी करा दी। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत से साफ इनकार। फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है, अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ कदम उठाने से पहले कोई मशवरा नहीं किया। अभी तक अमेरिकी इक़दाम को समझने से कासिर हैं। किसी भी फैसले से पहले ट्रंप की गैर मुतवक्के तबीयत को मद्देनजर रखना होगा। कोई भी मुल्क बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए सिफारती रास्ते तलाश करना होंगे। अमेरिका के साथ अमन की तजावीज़ किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर डट गए। फिलहाल अमन का वक्त नहीं। इसराइल और अमेरिका को शिकस्त देंगे और तावान वसूल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का बयान। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को ये तजावीज़ 2 सालिस ममालिक की जानिब से भेजी थी। ईरानी सफीर के मुश्तबा खामनेई की रूस में मौजूदगी की तरदीद। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर रूस में ज़ेर इलाज नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामनेई 28 फरवरी को हमले में बच गए थे और मुल्क से बाहर चले गए थे। और इसराइल की आलमी सतह पर सुबह की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने इमारत को बराह रास्त गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। शहरियों को बचाने के लिए जरूरी तदाबीर भी इख्तियार नहीं की। इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी है। अफगान तालिबान रजीम का उम्मीद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराहकुन। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलात का फैक्ट चेक जारी। कहा, तालिबान का कैंप और असलहा बारूद का जखीरा असल हदफ था। उम्मीद अस्पताल और कैंप के दरमियान कई किलोमीटर का फासला है। निशाना बनने वाला मकाम फौजी और अस्करी ढांचा था। तस्वीर में फर्क वाज़े। मनशियात बहाली मरकज को असलहा डिपो के करीब क्यों रखा गया? अफगान जरीदे ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने लिखा, हमलों के बाद तालिबान ने खुद मनशियात बहाली मरकज को आग लगाई और अस्पताल को बम से उड़ाने का दावा किया। अठहत्तर साल की तारीख में बहुत गलतियां की, मगर अफगानों की मेहमान नवाजी सबसे फौश गलती है। मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने उन्हें पनाहगाह दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। अस्पताल पर हमले का दावा उनकी तरफ से आ रहा है जो मसाजिद, नमाजियों, निहत्ते शहरियों और स्कूल्स को निशाना बनाते हैं। हुकूमत के किफ़ायतशुमारी इक़दामात। बड़ा फैसला, यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तकरीबात न करने का फैसला। दिन को कौमी वक़ार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ किफ़ायतशुमारी पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम को मुतहरिक होने का हुक्म।
ईद पर चांद से नजर आने के लिए जतन, ख्वातीन शॉपिंग में मगन, वक्त कम मुकाबला सख्त, बाजारों में इंतहा का रश, मैचिंग जूतों, ज्वेलरी और जूतों की तलाश, मेहंदी के स्टॉल्स पर लाइनें। बच्चों का भी बड़ा मिशन, फरमाइशों में मुसलसल इजाफा, दुकानदारों की चांदी। और हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान, पाकिस्तान ग्रुप डी में भारत के साथ शामिल। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मेगा इवेंट रवा साल अगस्त में बेल्जियम और नेदरलैंड्स में शेड्यूल। जहाँ तक जिमामा के बच्चों का तल्लक है तो ठीक है, इमरान खान साहब उनके वालिद हैं और वो जेल में हैं, बिल्कुल उन्हें हक पहुँचता है कि वो यहाँ पे आएँ और आके उनसे मिलें। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई की बेटों से मुलाकात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए मुशीर वजीर आजम का कहना था कि बानी के बेटों को वीजा मिलना चाहिए, मुलाकात रोकने का कोई जवाब नहीं। बानी की पॉलिसी में सियासतदानों से बातचीत करना है ही नहीं, वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और डील भी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए हुकूमत से राबता करे। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात, आंख के इलाज और बेहतरी के हवाले से बातचीत। बैरिस्टर गौहर का कहना है मुलाकातों को रोकना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना फेल। दरवाजे खोलो, मुलाकातें कराओ, इससे रोशनी आएगी। मुल्क मजीद तकसीम और बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत के किफायत जारी इक़दामात, बड़ा फैसला, यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तकरीबात न करने का फैसला। दिन को कौमी वकार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ किफायत जारी पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, शहबाज शरीफ की बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खदशा नहीं, हुकूमत ने अप्रैल तक के स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया। ईरान का दुश्मन पर पलट कर वार, ऑपरेशन वादा सादी की 98वीं लहर। इसराइल पर मिसाइल्स की बौछार, तल अवीव और यरूशलेम पर धमाकों की गूंज। शहरी बंकर्स में जा छुपे, मुतादिद सेहूनी जख्मी। खित्ते में तंसीबात भी तेहरान का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। अबूधाबी में मिसाइल मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाम बहक। अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। इराकी फोर्सेस का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूएई ने मजीद मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीकी सेंटकॉम की अब तक 200 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमेरिका और इसराइल की आलमी सतह पर सुबकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने इमारत को बराह रास्त गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। शहरियों को बचाने के लिए जरूरी तदाबीर भी अख्तियार नहीं की। इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जिंदा या मर गया? नेतन्याहू ईरान के खतरनाक हमले के बाद मंजर आम से गायब। एक हफ्ते से आवाज आई है, ना कोई तस्वीर। एआई में जिंदा रखने की कोशिशें भी नाकाम। जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू की 6 उंगलियां पकड़ी गईं। आलमी मीडिया में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के जिंदा होने या न होने पर चहमगोइयां। कलादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इंतहाई अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गुर्क अंजाम को पहुंच गया। कराची में सीटीडी की बड़ी कार्रवाई। 17 फरवरी को शाह लतीफ टाउन में मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त। हुकाम के मुताबिक कलादम बीएलए के फतह स्क्वाड का सरगना सुहेल बलोच खुजदार में डीसी पंजगोर की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को भी शहीद किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश दहशतगर्द भी इसी ने भिजवाए थे। सुहेल बलोच रहमान गुल, मुल्ला अमीन और डॉक्टर मक्खू के साथ बराह रास्त राबते में था। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने वालों की गई शिकंजा सख्त। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हवाला हुंडी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डालने पर इत्तफाक।
पंजाब में जुराइम पर काबू पाने का मिशन, गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए नया कानून तैयार। सूबाई हुकूमत का CTD को जिम्मेदारी देने का फैसला, मुसव्वदा जल्द असेंबली में पेश किया जाएगा। गैर कानूनी हथियार रखने वालों को 15 दिन की मोहलत देने की तजवीज़। मुकर्ररा मुद्दत में असलहा जमा न कराने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन होगा। सानहे गुल प्लाजा में ज्यादातर अमवात धुएं के बाइस दम घुटने से हुई। ज्यादा जलने की वजह से मुकम्मल पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं था। मेडिकल अफसरान मुकम्मल अहलियत भी नहीं रखते थे। पुलिस सर्जन ने जुडिशल कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। कराची में AV बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह। गुलशन मेमार से टावर तक सफर करने वाले मुस्तफीद होंगे। 15 किलोमीटर तक किराया 100 रुपए मुकर्रर। वाईफाई की सहूलत भी दस्तयाब होगी। पीपल्स पार्टी दिन रात आवाम को रिलीफ देने की कोशिशों में मसरूफ, तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। PSL 11 के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। लाहौर और कराची में मैचेस के टिकट्स की कीमत 250 रुपये। फैसलाबाद में सस्ता तरीन टिकट 300 रुपये में दस्तयाब होगा। मुल्तान और पिंडी के लिए टिकट की कम से कम कीमत 400 रुपये मुकर्रर। फिजिकल टिकट्स की सेल 24 मार्च से शुरू होगी। PSL ट्रॉफी के स्कर्दू में जलवे। मैक्सिको में तारीख रकम, फुटबॉल दीवानों ने मैक्सिको सिटी के मरकजी चौक को एक दिन के लिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मैदान में बदल दिया। 9,500 लोगों ने फुटबॉल क्लास लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया।